चीज़ मेरी आ गई है और वो क्या है वो मैं आपको। हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और जैसे मैं आज बना रही हूँ फ़िलहाल अभी जूस, बीटरूट और कैरेट है इसके अंदर और पोमेग्रेनेट है, अनार के दाने और थोड़ा सा लेमन डालूँगी। और ये बहुत ज़्यादा आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, मतलब खुश तो 2-4 दिन से हूँ, क्योंकि बहुत दिन से कुछ चाह रही थी, मतलब कुछ लेना चाह रही थी। बहुत दिन से मन हो रहा था कि मैं ले लूँ। और 1 मिनट में टीवी की आवाज़ कम कर देती हूँ। और तो फाइनली वो चीज़ मेरी आ गई है और वो क्या है वो मैं आपको ब्लॉग के लास्ट में बता दूंगी और दिखाऊंगी भी कि क्या है और कैसी है। और आप मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लग रही है, बिकॉज़ मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हूँ उस चीज़ के लिए कि माता रानी ने नवरात्रे शुरू होते ही वो चीज़ मेरी आ गई। क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि हाँ मुझे लेनी है, लेकिन कुछ और आ रहा था और वो ही टल जाता था कि नहीं अब नहीं, बाद में ले लेते हैं। लेकिन फाइनली वो आ गई है और वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो हेल्दी ड्रिंक भी रेडी हो गई है यहाँ वामी के लिए और अपने लिए मैंने ग्लास में डाल लिया है, जो कि बहुत टेस्टी होती है और साथ में बहुत सारे गुणों से भरी होती है, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। और जो बचा है इसका पल्प वो उससे मैं आटा लगा लूँगी। तो आज सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ कि क्या आया है घर में, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट उससे पहले बहुत परेशान भी हूँ, क्योंकि घर गई थी तब सर्दियाँ थी और एक 1 मंथ में आई हूँ, तो सारे गर्म कपड़े सब अलमीरा पूरा भरा पड़ा था गर्म कपड़ों से। वो मुझे खाली करना है, गर्मियों के कपड़े सारे बाहर निकालने हैं, क्योंकि ढूंढ के पहनने पड़ रहे थे, कुछ भी नहीं मिल रहा है ढंग से। तो आज मैंने पूरा अलमीरा अपना भी और वामी का भी दोनों का लगाना है, क्योंकि इसके पापा का मैं लगा कर गई थी, गर्मियों के कपड़े सब निकाल कर गई थी, क्योंकि मुझे पता था जितना मैं वापस आऊँगी इतना गर्मी हो जाएगी। तो उनके तो लगा दिया था मैंने पूरा वार्डरोब, और अपना और वामी का नहीं लगाया था क्योंकि लेकर गई थी सर्दियों के कपड़े, तो अपना ऐसे ही छोड़ गई थी। आने के बाद आज ये मेरा सबसे बड़ा टास्क था कि भाई सबसे पहले ना मुझे कपड़े लगाने हैं, क्योंकि कुछ भी ढंग से वामी के लिए भी ढूंढना पड़ रहा था कि क्या पहनाऊँ क्या ना पहनाऊँ, और अपने लिए भी। तो सबसे पहले मैंने गर्मियों के कपड़े निकाले और वो लगाने शुरू किए। जो प्रेस के लिए लग रहे थे वो अलग डाले, और जो लोअर टी शर्ट मुझे लग रहा था कि सही है पहन सकती हूँ, तो उनको मैंने सबको अलमीरा में लगाया। और गर्म कपड़े मैंने सारे निकाल लिए हैं। और हो ये रहा है भाई कि पता नहीं, जब आई थी तब तो ऐसे लगता था कि घर में जगह ज़्यादा है और सामान कम है, और अब ऐसा लगता है कि भाई ज़्यादा ही सामान हो गया है, क्योंकि कुछ भी नहीं जगह ही नहीं मिलती। मैं कहाँ लगाऊँ, मेरे इतने कपड़े हो गए हैं, कहीं जाओ तो कपड़े नहीं मिलते, और इतने कपड़े हो गए कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा बेड बिल्कुल फुल है, उसमें कुछ नहीं जा सकता है, और स्टोरेज इतनी कम हो गई है। स्टोरेज मुझे लेना पड़ेगा कुछ और ज़रूर। इतने बड़े बड़े अलमीरा हैं, कवर्ड हैं, उसके बाद भी नहीं चीज़ें आ रही हैं ऊपर। यहाँ मैंने बहुत डर लग रहा था इस टाइम, क्योंकि कुछ भी कोई पकड़ने वाला नहीं था। और यहाँ मैंने चेयर के ऊपर मुड्ढा रखा था और उसके ऊपर मैं खड़ी थी, जो पफ़ी होते हैं वो रखा हुआ था, और उसके मुझे ये सारा सामान ऊपर लगाना था। बेडशीट और मैट वगैरह, ये वो मैट हैं जो मैं कभी कभी निकालती हूँ, क्योंकि घर के लिए जो डली हुई हैं वो हैं, और जब उनको वॉश करती हूँ तो इनको डाल लेती हूँ। तो ये वॉश करी हुई थी, तो सोचा इनको सबको ऊपर रख देती हूँ और अलमीरा का काम निपटा देती हूँ। तो बस यहाँ मैंने अपना काम निपटाने के बाद मैं आ गई दूसरे रूम में, जहाँ वामी की अलमीरा है, और वामी के सारे गर्मियों के कपड़े निकाले, और सर्दियों के सारे कपड़े मैंने उसके उठा के डब्बों में पैक कर दिए हैं, जो बड़े बड़े कर्टन आते हैं उसमें। और कार्टन में रखने के बाद उनको टेप लगा दिया है ऊपर से। और वामी के छोटे छोटे से कपड़े आज मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा छोटे, कि वो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत क्यूट से। ये मैं सारे एक जगह पैक कर रही हूँ, जिससे मैं किसी बच्चे को दे दूँ, किसी के काम आ जाएंगे, क्योंकि वामी को तो अब ये नहीं आएगा। तो बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक हैं, ड्रेसेस हैं इसकी, तो मैं चाहती हूँ कि वो किसी के काम आ जाए, कोई पहन ले। इस वजह से ये सब मैं पैक कर दूँगी। और वामी के कपड़े भी ना इतने हो गए हैं। पहले मैं ये सोचती थी क्या है, ये रहता है कि हर सीज़न में कि नेक्स्ट सीज़न यार वामी को कपड़े नहीं आएंगे, क्या पहनेगी, तो ऐसे ही रहता है। लेकिन फिर भी इतने कपड़े निकल जाते हैं कि कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। और वामी की इतनी प्यारी प्यारी स्कर्ट हैं, जो मतलब मुझे ऐसे छोटे बच्चे, ठीक है यार मेरी बेटी है, क्योंकि बेटियों के कपड़े इतने सुंदर सुंदर आते हैं ना कि मन खुश हो जाता है। यहाँ इसकी सारी स्कर्ट टॉप मैंने एक जगह लगाए, डेनिम इसकी सारी एक जगह लगाई, और इधर ऊपर घर वाले, और नीचे मैंने सारे थोड़े फुल स्लीव्स के और थोड़े से मतलब
कॉटन के, लेकिन फुल स्लीव्स के कपड़े अभी बाहर रखे हैं क्योंकि अब एसी चलना शुरू हो जाएगा और रात में बच्चे को एसी में ठंडा लगता ही है, तो मैं उसको हमेशा एसी गर्मियों में भी रात को नाइट सूट वगैरह सब फुल स्लीव्स का ही पहना कर सुलाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि हाँ फुल ही पहने, जिससे एसी में कपड़ा भी अगर नहीं ओढ़े तो ज़्यादा फ़र्क ना पड़े उसकी हेल्थ पे। और ये अलमीरा इसका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। और साथ में नीचे बज रहा था डीजे। ये जो मेरे ऊपर जो 13 फ्लोर है वहाँ पे है शादी, और यहाँ ये बान लग रहा था। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ राजस्थान में मुझे आंटी बता रही थी कि आज कोई बिस्किट डालने आई थी। बिस्किट मतलब ये बान को बोलते हैं, हमारे यहाँ बान लगना बोलते हैं कि बान लगता है जैसे ताई चाचा के यहाँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर हस्बैंड आ गए, हमने किया डिनर में मैंने बनाई है मीठी कद्दू की सब्जी और सैलेड है और खीरे का रायता, रोटी और मिर्च का अचार। उसके बाद खाना खाने के बाद वॉक करने गए थे नीचे, लेकिन वामी को झूले दिख जाए। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी बेटी को अगर स्विंग्स और ये स्लाइडर दिख जाए ना, स्विंग्स दिख जाए तो बस वामी तो पागल हो जाती है कि बस बिठा दो पे हूँ। और वामी को स्लाइडर दिख गया और झूले देख के तो ये पागल हो जाती है, तो इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ लेकर आया, मैं दिखाती हूँ। नीचे ना लगे। तो गुड मॉर्निंग हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और जो मैं आपको दिखाने वाली थी वो है ये मेरी माता रानी। जैसे नवरात्रों पे घर आई तो मेरा मंदिर भी आ गया। बहुत टाइम से सोच रही थी, मैंने आपको कई बार बताया भी अपने पहले ब्लॉग में, अगर आप मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते हैं तो कि मुझे मंदिर लाना है। तो फाइनली मेरा मंदिर आ गया है, जो कि बहुत सुंदर है। इसमें पीछे लाइटिंग है, ऊपर भी लाइट है, और नीचे की जो इसकी अलमीरा है जो कवर्ड है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इतना स्टोरेज है उसके अंदर। भगवान जी की जितनी सारी चीज़ें हैं, ड्रेस हो, धूप बत्ती हो, जो भी है वो सब कुछ, प्रसाद वगैरह सब नीचे आ जाता है। और ऊपर इतना सुंदर मेरी माता रानी इतनी प्यारी लग रही हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है मेरा मंदिर। तो मेरा मन बहुत 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 ज़्यादा खुश है, क्योंकि नवरात्रों में माता रानी के साथ साथ मेरे मंदिर आ गया। और ये एक नया मेहमान हमारे घर आ गया है। भाई ये मेरा पॉट बाहर रखा था, इसका जो पौधा है वो सूख गया है, तो ये छोटू सा बच्चा ऊपर से मेरी जो एसी है उस पे से गिर गया था, उसको हल्की सी चोट लग गई थी, तो मैंने इसको इसमें बिठा दिया। और इसकी मम्मा इससे मिलने आ जाते हैं। वो मैं इसके लिए लाई थी ना, आप ये नहीं पी सकते हो। तो उसको खाना पानी देने के बाद हम लोग आ गए थे नर्सरी, थोड़े से पौधे लेने थे। मेरे जो मनी प्लांट वगैरह है वो सूख गए हैं और सर्दी। बामू, वेयर इज पापा? यस, वॉक करके जाओ पापा के पास, जाओ पापा के पास वॉक करके जाओ। कोई नहीं, वो आपको कुछ थोड़ी ना बोल रहे हैं। चलो चलो चलो। उसके बाद पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन था, तो घर आने के बाद हम गए वापस से पिज़्ज़ा खाने के लिए। और यहाँ वामी इतना शैतानियाँ कर रही थी, पूरे में रन करती घूम रही थी। हम डोमिनोज़ गए थे और पहले हल्दीराम गए, वहाँ कुछ खाया, फिर हमने पिज़्ज़ा खाया। उसके बाद आने के बाद थोड़ी देर के लिए वामी को पार्क लेके गए, क्योंकि वामी अब थोड़ी बड़ी हो रही है, चीज़ों को पहचानती है और बच्चों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करती है, तो अच्छा लगता है उसको भी। तो उसके बाद यहाँ वामी की मैंने कुछ रील्स बनाई। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और मेरा मंदिर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।